वेलकम बैक ऑन इग्नाइटेड ड्रीम। नया दिन, नया वीडियो और एक नई शुरुआत जो डेफिनेटली आपके सपनों को साकार करेगी। द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत, अ वेरी पावरफुल बुक जो आपको सिखाती है हाउ टू क्रिएट वेल्थ एंड हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। इस बुक के सारे चैप्टर्स को वीडियो सीरीज के फॉर्म में ऑलरेडी इग्नाइटेड ड्रीम के चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके सारे वीडियोस को देखो। आई एम श्योर कि ये वीडियोस आपके माइंड को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे और आपकी लाइफ में एक नया बदलाव लेकर आएंगे। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और हाँ, इग्नाइटेड ड्रीम का ये एफर्ट आपको अच्छा लगता है, आपके पास नया नॉलेज मिल रहा है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो एक बात तो बनती है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस न होने पाए। आज की इस वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। So this is chapter 32, choosing to free yourself. फ्रीडम, एब्सोलूट फ्रीडम। हमारे हर एक एक्शन का, हर एक एक्टिविटी का एंड गोल एब्सोलूट फ्रीडम, इजंट इट? आप चाहते हो फ्रीडम हर एक चीज़ों से। आप जो करना चाहो उसको कर पाओ, जो अचीव करना चाहो उसको अचीव कर सको, सब कुछ फ्रीडम रहे और उसी में एब्सोलूट पीस मिलता है। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की एक बहुत पावरफुल कोट से। नवल कहते हैं, द हार्डेस्ट थिंग इज नॉट डूइंग वॉट यू वॉन्ट, इट्स नोइंग वॉट यू वॉन्ट। देखो, जो आप करना चाहते हो उसको कर पाओ, ये आपके लिए बहुत बड़ी कठिनाई वाली बात नहीं है। जो आप करना चाहते हो उसको कर सकते हो अगर आपके अंदर कमिटमेंट है। कठिनाई वाली बात यह है, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात यह है कि आप जो करना चाहते हो उसको जान लो, राइट टाइम पे जान लो। ये सबसे कठिनाई वाली बात है, सबसे चुनौतीपूर्ण बात है। आपको पता ही नहीं चलता, पूरी लाइफ तक पता नहीं चलता कि आखिर मुझे करना क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, किस डोमेन में मुझे वर्क करना चाहिए, कौन से स्किल को डेवलप करना चाहिए, ये पता ही नहीं चल पाता है। और इसीलिए आप एब्सोलूट फ्रीडम नहीं ले पाते हो और लाइफ के डिफरेंट पैटर्न में ट्रैप हो जाते हो। नवल कहते हैं, यू हैव टू फाइंड योर ओन पाथ, पिकिंग, चूजिंग एंड डिस्कार्डिंग एज यू सी फिट। आपको अपना पाथ खुद से फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए समय देना पड़ेगा, इसके लिए टाइम लगाना पड़ेगा। आप कोई पाथ चूज करोगे, पिक करोगे और फिर उसको जब वो काम नहीं करेगा तो उसको डिस्कार्ड कर दोगे। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करते करते आपको एक फाइनल पाथ मिलेगा और फिर उसमें आप इंटरेस्ट से कोई भी काम करोगे, डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। सो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब फ्रीडम की बात हो रही है तो नवल से क्वेश्चन किया जाता है, हाउ हैव योर वैल्यूज चेंज्ड? अब इस वैल्यू के क्वेश्चन में फ्रीडम की सारी इंपॉर्टेंस नवल बता रहे हैं। वो कहते हैं, फ्रीडम वॉज वन ऑफ माई कोर वैल्यू। आपकी भी कोई कोर वैल्यू होगी जिसको आप, जैसे ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, अनकंडीशनल लव, ये सब सारी कोर वैल्यूज होती हैं। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग कोर वैल्यूज बना लेता है। नवल की कोर वैल्यूज है एब्सोलूट फ्रीडम। बचपन से ही उन्होंने फ्रीडम को इंपॉर्टेंस दिया। अब यहाँ पे कहते हैं, जब चाइल्डहुड था तो मैं फ्रीडम चाहता था, फ्रीडम टू डू एनीथिंग आई वांट, जो मैं करना चाहूँ उसको कर सकूँ, इसके लिए फ्रीडम। फ्रीडम टू डू वॉट एवर आई फील लाइक, जो मुझे पसंद है उसको मैं परफॉर्म कर सकूँ। वेन एवर आई फील लाइक, जब मुझे काम करना हो तभी मैं काम करूँ, जो मुझे पसंद है वही काम करूँ। फ्रीडम टू, राइट, फ्रीडम टू मतलब जो मुझे पसंद है उसी काम को करना है। नाउ द फ्रीडम आई एम लुकिंग फॉर इज इंटरनल फ्रीडम। अब जब मेच्योरिटी आ गई है, जब अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो इंटरनल फ्रीडम चाहते हैं। अब इंटरनल फ्रीडम क्या है सुनते हैं, फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन। तो अब आप समझ रहे हो, बचपन में क्या था, फ्रीडम टू, कुछ काम करना है उसके लिए फ्रीडम। अब फ्रीडम फ्रॉम इंटरनल फ्रीडम चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ों से फ्रीडम चाहिए? रिएक्शन से। रिएक्शन करते हैं हम, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो रिएक्शन से फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम फीलिंग एंग्री, जो नेगेटिव इमोशंस है, एंगर है, उससे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम बीइंग सैड, हमारी लाइफ में कई सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हमारा एक पैटर्न बन जाता है अनहैप्पीनेस का, सैड रहने का,
चिंता करने का, उससे फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम बीइंग फोर्स्ड टू डू थिंग्स, कोई मुझे फोर्स करके कुछ काम कराना चाहे, इससे मैं फ्रीडम चाहता हूं। आई एम लुकिंग फॉर फ्रीडम फ्रॉम इंटरनली एंड एक्सटर्नली, फ्रीडम फ्रॉम इंटरनली एंड एक्सटर्नली, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे भी फ्रीडम चाहता हूं, जो इंटरनल वाइसेस हैं, इंटरनल गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं जो मुझे परेशान करके रखते हैं, उनसे भी मैं फ्रीडम चाहता हूं। ये है फ्रीडम। नवल अब जिन जिन चीज़ों से फ्रीडम चाहते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन से फ्रीडम हो जाए। इसके बारे में कहते हैं, इफ़ यू हर्ट अदर पीपल बिकॉज दे हैव एक्सपेक्टेशंस ऑफ यू, दैट्स देयर प्रॉब्लम। आप जब सोसाइटी में रहते हो, बिजनेस में परफॉर्मेंस देते हो, जॉब पे जाते हो, लोग आपसे अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। किसी रिलेशनशिप में हो, फैमिली में हो, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है तो उनको हर्ट होता है, उनको पेन होता है, परेशानी होती है, और आप फिर कहते हो कि मैंने इनके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर लिया, और इसके कारण फिर से आप परेशान हो जाते हो। तो ये आपकी फ्रीडम को ख़त्म कर देता है। तो नवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं कि अगर वो आपसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लिए हुए हैं तो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। और हमारे इंडियन फैमिली में ऐसा ही होता है, हम अपने आप से एक्सपेक्टेशन कम रखते हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लेते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो उससे अनहैप्पीनेस बढ़ती है, हम दुखी हो जाते हैं और हमारे लाइफ में पेन बना रहता है। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस को रखना बंद करो। और कोई अगर आपसे एक्सपेक्टेशन रखा हुआ है तो इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवल कहते हैं, इफ़ दे हैव एन एग्रीमेंट विथ यू, इट्स योर प्रॉब्लम। अगर कोई एग्रीमेंट बना हुआ है किसी एक्सपेक्टेशन को लेकर, किसी एक्टिविटी को लेकर, और अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं किया, तब ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लीगल एग्रीमेंट है, एक अंडरस्टैंडिंग है, और उस पर आपको परफॉर्मेंस देना ही देना है। जब आप जॉब पे जाते हो, आपका रोल असाइनमेंट होता है, आपको रोल दिया जाता है, उस रोल में आपको परफेक्टली परफॉर्म करना ही करना है। आप बिजनेस करते हो, उसमें आपको परफॉर्मेंस देना ही देना है। तो ये सब सारे एग्रीमेंट होते हैं। रिलेशनशिप में भी कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस आपसे बनाया जाए और वो फुलफिल नहीं होगा तो वो अगले बंदे की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाओ, और जैसे जैसे आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आप फ्री होना शुरू कर दोगे, फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस स्टार्ट हो जाएगी। नवल कहते हैं, दे आर गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ लाइफ, द सूनर यू कैन डैश देयर एक्सपेक्टेशंस द बेटर। जितने भी लोग आपके सराउंडिंग में हैं और अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस आपसे लाद रखे हैं, उन सारे एक्सपेक्टेशंस को आप जितने जल्दी से जल्दी तोड़ दोगे, उनको रियलिटी दिखा दोगे, उतना ज़्यादा बेहतर है। उनके लिए भी बेहतर है, आपके लिए भी बेहतर है। और अगर आपने ऐसा काम किया तो आप एक्सपेक्टेशन से फ्री होना शुरू कर दोगे। नवल कहते हैं, डोंट स्पेंड योर टाइम मेकिंग अदर पीपल हैप्पी। आप किसी को खुश कर ही नहीं सकते हो अगर वो व्यक्ति खुश होना न चाहे। कुछ भी ला कर दे दो, कुछ भी कर दो, अपना जीवन सौंप दो, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए आप ये कर रहे हो, अगर वो खुशी का मतलब नहीं समझता है तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए ये जो एफर्ट है, I have to make my relatives, my family members, my society members happy, ये पूरी तरीके से आपको ट्रैप करके रखेगा। आप कभी इस एफर्ट में मत लगो, किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। और अगर आप ऐसा खुश करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप अपने फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर दोगे। नवल कहते हैं, इफ़ यू आर हैप्पी, अदर पीपल विल आस्क यू हाउ यू बिकम हैप्पी एंड दे माइट लर्न फ्रॉम इट। सी, आप दूसरे को खुश तो नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने आप को तो खुश रख सकते हो। अगर आप अपने आप को खुश रखोगे, जिसमें आपका पूरा कंट्रोल है, तो लोग आपके पास आएंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपकी हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है, आप इतना खुश कैसे रह सकते हो। और फिर वो जो लर्निंग होगी वो उनको खुश करने में मदद करेगी। तो दूसरों को खुश करने की कोशिश करने में अपनी खुशी को बर्बाद मत करो। आप कभी सभी लोगों को खुश कर ही नहीं पाओगे। Make yourself happy, attract other people, they will learn from your secret and they will become happy automatically.
बट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अदर पीपल हैप्पी. इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अदर पीपल हैप्पी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और जब आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि मैं सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर सकता हूँ, मैं सभी को हैप्पी नहीं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप अपनी फ्रीडम को जरूर से बढ़ाएंगे. नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम एंगर. समझते हैं आखिर एंगर क्या है. वॉट इज एंगर? नवल कहते हैं एंगर इज ए लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द सिचुएशन. आपका कंट्रोल छूट जाता है सिचुएशन के ऊपर जब जब आप एंग्री होते हो. जब भी आप क्रोधित होगे, आप सिचुएशन को कभी भी मैनेज नहीं कर पाओगे, आपका पूरा लॉस हो जाएगा, कंट्रोल आप बना ही नहीं पाओगे. फिर कहते हैं एंगर इज ए कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विथ योर सेल्फ टू बी इन फिजिकल एंड मेंटल एंड इमोशनल टर्मोइल अंटिल रियलिटी चेंजेस. कितना पावरफुल और खूबसूरत लाइन है. जब भी आप एंगर जोन में आते हो, एंग्री होते हो, क्रोधित होते हो, तो इमीडिएटली आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो. कैसा कॉन्ट्रैक्ट? कि जब तक रियलिटी चेंज नहीं होगी, जब तक वो सिचुएशन चेंज नहीं होगा, तब तक फिजिकल, मेंटल और इमोशनल टर्मोइल मैं अपने आप को देता रहूँगा. मैं एक जहर खाता रहूँगा और वो जहर अपने आप को बर्बाद करने का जहर है जब तक रियलिटी चेंज ना हो जाए, जब तक सिचुएशन चेंज ना हो जाए. सोच कर देखो, क्या ये एंगर आपको ख़त्म नहीं कर रहा है? क्या ये एंगर आपको परेशान नहीं कर रहा है? क्या इससे आपको फ्रीडम नहीं चाहिए? अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, आप रियल मायने में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो हैप्पीनेस की, तो आपको एंगर के ऊपर काम करना पड़ेगा. और एंगर की खूबसूरती क्या है कि ये आप इससे जितना बचने की कोशिश करोगे, जितना कम करने की कोशिश करोगे, ये उतना ही बढ़ेगा. और ये एंगर में ही नहीं, जितने भी इंटरनल वाइसेस हैं, जो अंदर आपके दुश्मन बैठे हुए हैं, इन दुश्मनों को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो कंट्रोल करने का एक ही जरिया है, एक ही तरीका है, इनको देखना. जैसे ही ये इमोशंस उठते हैं, चाहे एंगर का इमोशन हो, ग्रीड का इमोशन हो, किसी भी टाइप का इमोशन हो, इनको बस देखना शुरू करो. और ये देखने की ताकत तभी आती है जब आप मेडिटेशन करोगे, जब आप अपने थॉट्स को, इमोशन को देख पाओगे. और ये टेक्निक, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस केवल और केवल विपासना मेडिटेशन में आपको सिखाया जाता है. इसीलिए अगर आपको एंगर से फ्रीडम चाहिए, तो एंगर को देखना शुरू कर दो. एंगर से फ्रीडम आपको मिलेगी तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से खूबसूरत हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट. यहां पे फिर से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जब नवल बात कहते हैं एम्प्लॉयमेंट से फ्रीडम, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जॉब क्विट कर देना है, जॉब से हट जाना है. फ्रीडम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट का साफ साफ मतलब यह है कि जॉब आपके लिए बर्डन नहीं होनी चाहिए, जॉब आपके लिए वर्क नहीं होना चाहिए, जॉब आपके लिए एक इंटरेस्ट होना चाहिए. आपको लगना चाहिए कि इस जॉब में जाकर मैं अपना 100% दे पा रहा हूं, मैं सर्विस कर पा रहा हूं कस्टमर के लिए. राइट? नवल कहते हैं पीपल हु लिव फॉर बिलो देयर मीन्स एंजॉय अ फ्रीडम. जब आप जॉब करने जाते हो, नौकरी लग जाती है, सैलरी मिलने लगती है, तो आप क्या करते हो? अपनी लाइफ स्टाइल को लैविशली जीने की कोशिश करते हो और उसमें आप अलग अलग लोन ले लेते हो, लोन के ट्रैप में फंस जाते हो. सोशल अप्रूवल चाहिए, सैलरी मिलती है तो सोसाइटी में आपको दिखाना है कि देखो मैं पैसा कमा रहा हूँ, सक्सेसफुल हो गया हूँ, तो बड़ा बंगला खरीद लोगे, बड़ी गाड़ी खरीद लोगे और इसी ट्रैप में फंस जाओगे. फिर आपके लिए वो जो सैलरी है, जो जॉब है, एक बर्डन बन के रह जाएगा, फ्रीडम आपसे दूर हो जाएगी. इसीलिए जब आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हो, जॉब करने जाते हो, तो इस बात को समझो, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखो, एक मिनिमम लाइफ स्टाइल रखो जिससे सैलरी कमाना आपके लिए मजबूरी न बन जाए. जिस मोमेंट पे आपको लगे कि मैं जॉब छोड़ सकता हूं और अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ काम कर सकता हूं, आप वो कर पाओ, आपके लिए कोई बर्डन न रहे. यहां पे नवल यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं. आई होप कि आपने राइट पॉइंट को कैच किया होगा. अ टेस्ट ऑफ फ्रीडम कैन मेक यू अनएम्प्लॉयबल. जब आप जॉब कर रहे हो, जॉब पे जाते हो, बिजनेस कर रहे हो, आप जिस टाइम पे फ्रीडम का टेस्ट कर रहे हो ना, आपको लगता है कि कोई चीज़ बर्डन नहीं है, मैं अपने इंटरेस्ट से काम कर रहा हूँ, मन से काम कर रहा हूँ, उसी टाइम पे आपको फ्रीडम मिल जाती है. क्योंकि आपका दिमाग केवल और केवल काम में लगा रहता है, तो उसी टाइम पे आप फ्री हो चुके हो, क्योंकि मन से काम कर रहे हो, फ्लो में काम कर रहे हो, कोई बर्डन नहीं है. और जब बर्डन नहीं रहता है तो फ्रीडम तो ऑटोमेटिकली है, और उसी टाइम पे आप अनएम्प्लॉयबल हो जाते हो.
इन रियलिटी आप एम्प्लॉयबल हो, जॉब में हो, आपको हर महीने सैलरी मिल रही है, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयबल होने का एक थॉट आपके अंदर बैठ जाता है और आप फ्री हो जाते हो। जॉब आपके लिए बर्डन नहीं रह जाती है। नेक्स्ट, फ्रीडम फ्रॉम अनकंट्रोल्ड थिंकिंग, वेरी पावरफुल। अगर आप इससे फ्री हो गए ना तो फिर जीवन तो बदल ही जाएगा। अनकंट्रोल्ड थिंकिंग, हमारा पूरा जीवन ये अनकंट्रोल्ड थिंकिंग और अनकंट्रोल्ड इमोशन ही गवर्न कर रहे हैं। जब आप अपने थॉट को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया, तो फिर हर एक चीज अपने अकॉर्डिंग आप कर पाओगे। नवल कहते हैं, अ बिग हैबिट आई एम वर्किंग ऑन इज ट्राइंग टू टर्न ऑफ माई मंकी माइंड। मंकी जिस तरीके से होता है, कभी इस जगह पे कभी दूसरे जगह पे, उसी तरीके से एक थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, और आप थॉट के ट्रैप में फंस के रह जाते हो। क्लैरिटी आपको लाइफ की तरफ मिलती नहीं है और जीवन पूरी तरीके से बर्बादी के रास्ते पे आगे बढ़ जाता है। अगर आप चाहते हो अपने जीवन को खूबसूरत बनाना, फ्रीडम चाहते हो, तो थिंकिंग के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स एक्चुअली वेरी बैड फॉर योर हैप्पीनेस। अगर आप अनकंट्रोल्ड थिंकिंग रखते हो, मंकी माइंड है, तो आपको कभी भी हैप्पीनेस मिल नहीं सकती है। फ्रीडम कभी भी आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे। टू मी द माइंड शुड बी अ सर्वेंट एंड ए टूल, नॉट अ मास्टर। आपका माइंड आपका सर्वेंट होना चाहिए। आप जैसा गाइड करो, माइंड वैसा ही काम करे, न कि माइंड आपके ऊपर कंट्रोल कर ले, माइंड आपका मास्टर न बन पाए। माइंड इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। जिस तरीके से आप चाहोगे, अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग डेवलप हो जाएगी। सक्सेस, हैप्पीनेस आपके चारों तरफ डेफिनेटली चक्कर लगाएगी अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो इसी बारे में तो डिस्कस किया हुआ है। सारा स्पिरिचुअल जो जर्नी है माइंड के कंट्रोल के ऊपर ही तो है। थॉट प्रोसेस को कंट्रोल को उन्होंने इंपॉर्टेंस समझाया है, इसीलिए थॉट को कंट्रोल करना सीखो, ये हैबिट डेवलप करना सीखो, और फिर हैप्पीनेस और फ्रीडम आपको मिलने लगेगी। आई वॉन्ट टू ब्रेक द हैबिट ऑफ अनकंट्रोल्ड थिंकिंग विच इज़ हार्ड। कहते हैं कि जब आप अनकंट्रोल्ड थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहते हो, मंकी माइंड के ऊपर मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो इतना आसान नहीं है, हार्ड है, बट आप इसको कर सकते हो। देयर इज नो एंड पॉइंट टू सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ डिस्कवरी। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस यू होपफुली कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर एट। जो सेल्फ डिस्कवरी है, सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस, ये कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। स्पिरिचुअल जर्नी इसको बोलता हूं मैं। इस रास्ते पे आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हो। इसका कोई भी एंड गोल नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है। इसके ऊपर आप दिन रात मेहनत करते हो, अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हो, और धीरे धीरे आप समझोगे कि ये मंकी माइंड पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में हो रहा है। माइंड के आप मास्टर बन रहे हो और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से गवर्न कर पा रहे हो, और इस तरीके से आपको अनकंट्रोल्ड थिंकिंग से फ्रीडम मिलने लगेगा। और जो एब्सोल्यूट फ्रीडम है, आपको अपने ट्रू नेचर में मिलने का मौका मिलेगा। सो फ्रीडम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। फ्रीडम के लिए ट्राई करो। फ्रीडम आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कोर वैल्यू होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, चूज टू फ्री योर सेल्फ। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो का नॉलेज आपको फ्री होने में मदद देगा, आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम के रास्ते पर लेकर जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करो। इस फ्रीडम के रास्ते में, फ्रीडम के वीडियो में आपको जो भी बात अच्छी लगी हुई हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। इग्नाइटेड ड्रीम का एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आगे आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।